अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से हम पेपर 5 यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और एज पर सिलेबस हमारा पहला टॉपिक है ई ऑफिस सिस्टम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब J&K में HOD लेवल्स और सेक्रेटरीट में ई ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तभी मैंने ई ऑफिस को कवर करके 2 वीडियोस अपनी चैनल पे अपलोड किए थे। लेकिन रिसेंटली ई ऑफिस का वो पहला वर्जन, वो इनॉग्रल वर्जन अपग्रेड किया गया और आजकल अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है। सो इट बिकम्स नेसेसरी कि मैं फिर से ई ऑफिस को यहाँ पे कवर करूँ, उसका अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने लेके आऊँ, किस तरीके से आजकल जो वर्जन चल रहा है ई ऑफिस में उसमें काम करना है, किस तरीके से उसमें फाइलिंग करनी है, वो आपको दिखाऊं। ई ऑफिस में साइन इन करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ई ऑफिस है क्या, इसे कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको ई ऑफिस साइन इन के बगैर कुछ सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। ई ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो कि लॉन्च हुआ था 2008 में, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट ऑफिसेज को कन्वर्ट किया जाएगा पेपरलेस ऑफिसेज में विद इन 5 ईयर्स। इस प्रोडक्ट को डेवलप किया NIC ने और ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे ऑफिसेज में और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी आएगी, ताकि इंटर एंड इंट्रा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस और प्रोसेसेस जो है वो आसान हो जाए और ट्रांसपेरेंट बन जाए। ई ऑफिस प्रोजेक्ट जो है ये माना जाता है 5th पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन को बढ़ावा देने का मकसद जो है वो पूरा करने का गवर्नमेंट ने ठान ली है। जो भी कन्वेंशनल गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनको और ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क खत्म हो जाए, ई ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया। ई ऑफिस में एक कंपोनेंट है ई फाइल, जो कि एक पेपरलेस फाइल है और इस फाइल के थ्रू हम नोटिंग, रेफरेंसेस, अटैचमेंट, ड्राफ्ट्स वगैरह अप्रूवल के लिए डाल देते हैं और इस फाइल को हम ट्रैक भी कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट को हम देख भी सकते हैं। तो ई ऑफिस एक कंप्लीट डिजिटल वर्क प्लेस है जो कि बेस्ड है सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल पे। ठीक है, ई ऑफिस अपने यूजर्स को ये हक देता है कि वो क्रिएट और मैनेज करे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि फिर देखे भी जा सकते हैं, शेयर भी किए जा सकते हैं और सर्च भी किए जा सकते हैं। ई ऑफिस में डिफरेंट यूजर्स ट्रैक रख सकते हैं अपनी फाइल्स का, ट्रैकिंग हिस्ट्री इसमें देखी जा सकती है। अगर एक फाइल को एक बंदे ने बनाया है, फिर वो दूसरे बंदे को डालता है, इसमें उसने ड्राफ्ट्स अटैच किए हैं, अगर वो ड्राफ्ट्स किसी ने मॉडिफाई किए तो उन मॉडिफिकेशंस को भी ट्रैक किया जा सकता है। ई ऑफिस में जो भी काम होता है एट वेरियस स्टेज, वो बड़े ही डायनेमिक तरीके से होता है। ई ऑफिस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वर्क को एंश्योर करता है और फाइल मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। अब बेनिफिट्स ऑफ ई ऑफिस। पहला तो ई ऑफिस एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने आपको बताया, फाइल मूवमेंट, ड्राफ्ट की मॉडिफिकेशन, रिसीट्स की मूवमेंट, ट्रैकिंग हिस्ट्री, सब कुछ हम देख सकते हैं ई ऑफिस में। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी एनहांस होती है वर्क में। अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है ई ऑफिस की वजह से, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी रही तो हर कोई ई ऑफिस यूजर जो है वो नहीं चाहेगा कि उसको कल को किसी भी फाइल की नॉन डिस्पोजल या डिले की वजह से अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी देखते हुए, अकाउंटेबिलिटी को जांचते हुए ई ऑफिस में जो काम करते हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ताकि कल को किसी मुसीबत में ना फंसे। क्योंकि फिजिकल फाइल्स की तरह यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पता ना चले कि इसने कितने दिन फाइल अपने पास रखी है। यहाँ पे हर एक चीज जो है ओपनली ट्रांसपेरेंट होती है। ई ऑफिस में डाटा सिक्योरिटी और डाटा इंटीग्रिटी एश्योरेंस है।
ई ऑफिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे गवर्नमेंट की री इन्वेंटिंग और री इंजीनियरिंग होती है। ई ऑफिस के थ्रू स्टाफ की एनर्जी और टाइम को अनप्रोडक्टिव मेजर्स में खत्म होने से बचाया जाता है। ई ऑफिस ने गवर्नमेंट वर्क कल्चर और एथिक्स को चेंज किया। ई ऑफिस ग्रेटर कोलैबोरेशन प्रमोट करता है वर्क प्लेस में, और जिस वजह से इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट भी होती है। ये थे कुछ बेनिफिट्स ई ऑफिस के, और ई ऑफिस कब और कैसे वजूद में आया और क्यों वजूद में आया। नाउ ई ऑफिस हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें प्रॉपरली यूजर आईडी और ईमेल चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है। वो यूजर आईडी हमारा ईमेल होता है जो हमें एनआईसी की तरफ से मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू अपनी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भेजनी पड़ती है एनआईसी, वहाँ से हमारे लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। उस ईमेल आईडी का हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं email.gov.in पे और अपना एक सिक्योर पासवर्ड रख देते हैं। उसके बाद उस ईमेल आईडी को एज यूजर नेम हम यूज करते हैं, और पासवर्ड हमारा जो हमने चेंज किया होता है वो हम यूज करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं, एक वो डिपार्टमेंट जिनके पास लीज लाइन है एनआईसी की, और दूसरे वो जिनके पास नहीं है। जिनके पास लीज लाइन है उनको वीपीएन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलबत्ता जिनके पास लीज लाइन नहीं है उनको वीपीएन के थ्रू ई ऑफिस को एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, ई ऑफिस को एक्सेस करने के लिए हमें मोजिला फायरफॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो क्रोम में भी ई ऑफिस चलता है, बट उतने अच्छे से नहीं चलता जितना अच्छा ये मोजिला फायरफॉक्स में चलता है। तो ई ऑफिस में कैसे लॉगिन किया जाए, चलिए हम देखते हैं। अपना ब्राउजर खोलिए और वहां पे लिखिए saccess.nic। जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो वहां पे इस तरीके से हमें पेज खुलेगा saccess.nic.in। तो इस पे हमें क्लिक करना है। ये उन यूजर्स के लिए है, मैं फिर से बताती हूँ, जो वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिनके पास लीज लाइन नहीं है। जिनके पास लीज लाइन है वो डायरेक्टली परिचय ऑफिशियल पेज पे या jkeoffice.nic.in पे जा सकते हैं। तो saccess.nic.in पे हम जाएंगे। ये उन, फिर से मैं बताती हूँ, उन यूजर्स के लिए जिनके पास लीज लाइन नहीं है, आउटसाइड सेक्टर डिपार्टमेंट से। तो जैसे हम saccess.nic.in पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा वेब पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपको एनआईसी से आया था, और अपना पासवर्ड फिलअप करना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे इस तरीके से पेज खुलेगा। सिलेक्ट टोकन टाइप, वहां पे आप एसएमएस टोकन सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। देखिए एसएमएस टोकन पे क्लिक करके गेट ओटीपी, जैसे ही गेट ओटीपी पे आपने क्लिक किया तो इस तरीके से पेज खुलेगा और आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप एंटर करेंगे, और जैसे आपने ओटीपी को एंटर किया उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक किया तो आप जो है इस तरीके से नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आप ई ऑफिस जेके पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरीके से आपका परिचय का पेज खुलेगा, यानी कि हम उस जगह पहुंचेंगे जहां पे जिनके पास लीज लाइन है वो डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज खुलेगा। इसमें आप ओटीपी एज एसएमएस एंड ऑन संदेश पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और वहां पे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। यहाँ पे आप ओटीपी एंटर कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यहाँ पे आप होम और ई फाइल लिखा है तो आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपने ई ऑफिस अकाउंट में लैंड करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूजर हूं तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी रिसीट्स है। आपका जो अकाउंट होगा वो खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम एक लेटर को ई ऑफिस में ई डाक बनाते हैं, यानी किस तरीके से एक फिजिकल लेटर को हम ई डाक में कन्वर्ट करते हैं।
तो हमें क्या करना है, पहले अपनी लेटर को या जो भी ऑर्डर है, जो भी कम्युनिकेशन है जिसको अपने ई ऑफिस में एज रिसीट डालना है, जिस पे आपको काम करना है ई ऑफिस में, आप उसको कन्वर्ट करेंगे फिजिकल डाक से पहले किसमें, स्कैन करके किसमें, पीडीएफ फाइल में। ठीक है, आप एक अपनी फिजिकल डाक का एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे तो और उसका साइज होना चाहिए 20 MB से कम, 20 MB से कम की एक पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे और अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, चाहे डाउनलोड्स में, चाहे डॉक्यूमेंट्स पे, कहीं पे भी डेस्कटॉप पे वो आप सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो अब उस पीडीएफ फाइल को हम क्या करेंगे, हम उसको बनाएंगे ई ऑफिस के लिए ई डाक, जिसे हम रिसीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने ई ऑफिस में जाके जहां पे आर लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका रिसीट का पोर्शन खुल जाएगा, जिसमें लिखा होगा रिसीट, ब्राउज एंड डायराइज, इनबॉक्स, क्रिएटेड, सेंट, इनिशिएटेड एक्शन, एक्नॉलेजमेंट और क्लोज्ड। आपको जाना है ब्राउज एंड डायराइज पे, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वहां पे इलेक्ट्रॉनिक नीचे आ जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड से अपलोड लिखा है तो आप उस अपलोड पे जो है क्लिक करेंगे। जैसे आपने अपलोड पे क्लिक किया तो आपके कंप्यूटर से आपके पास जितने सारे पीडीएफ है वो शो हो जाएंगे। जहाँ पे आपने अपना स्कैनड पीडीएफ रखा है वहां आप जाएंगे और उसको जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैं RSM23 को अपलोड कर देती हूँ इस तरीके से, तो ये अपलोड हो गया। नाउ दूसरे साइड से हमें डिटेल्स देनी है। डायरी डिटेल्स में आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसको अनटचड रखेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जहां पे आपको स्टार दे के है वो आपको जो है फिलअप करना है, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, कैटेगरी, मेन कैटेगरी और सब्जेक्ट। ठीक है, मैं बाकी जगहों पे डैश डैश डाल देती हूँ और मेन कैटेगरी में मैं लेटर लिख देती हूँ और सब्जेक्ट में RSM23। इस तरीके से मेन कैटेगरी में मैंने लेटर लिख दिया और सब्जेक्ट में RSM23। नाउ मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं नीचे, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी। जनरेट अगर मुझे खुद के लिए ये रिसीट जरूरत है, मुझे खुद इस पे काम करना है। जनरेट एंड सेंड अगर मैं किसी और को ये भेज रही हूँ, मुझे खुद काम नहीं करना। जैसे हमारे रिसीट सेक्शन में क्या होता है, वहां पे ये रिसीट्स बनते हैं और उनको फिर डायरेक्टली HOD को डालना होता है। तो वो क्या करते हैं काम, वो वहां पे जनरेट और सेंड कर देते हैं और डायरेक्टली वो किसमें, जिसको उनको डालना होता है उनको डाल देते हैं। जनरेट एंड कॉपी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक कॉपी हम खुद को रखेंगे और एक कॉपी किसी और को भेज देंगे इस रिसीट की। क्योंकि हमें अभी खुद फाइल में इस पे काम करना है तो हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा रिसीट जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये हमारा रिसीट हुआ। रिसीट में यहाँ ऊपर है मूवमेंट, इसमें हम रिसीट की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि ये रिसीट कहाँ से आया, किसने बनाया, कहाँ गया। कॉपी, इस रिसीट को कॉपी कर सकते हैं। सेंड, हम इस रिसीट को किसी और को भेज सकते हैं। पुट इन ए फाइल, एक फाइल में डाल सकते हैं। एडिट, इसमें जो है नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अटैच, इसमें अगर कुछ और हमें अटैच करना हो। ड्राफ्ट, अगर इसमें कोई ड्राफ्ट डाल देना हो। क्लोज, अगर इसको क्लोज करना हो। जनरेट, एक्नॉलेजमेंट, अगर एक्नॉलेजमेंट जनरेट करनी है। ठीक है, तो अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। अभी हम अब क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे R के नीचे F लिखा हुआ है जिसपे 1 है बनाया हुआ, हम उसी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे, वहां जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बनाया हमने रिसिप्ट, ये कहाँ जाएगा। ये रिसीट के क्रिएटेड सेक्शन में जाएगा। आप R यानी रिसीट पे आप क्लिक कीजिए तो वहां पे जो है हमें ब्राउज एंड डायराइज, इनबॉक्स और क्रिएटेड आएगा। आप क्रिएटेड पे क्लिक कीजिए, ये रिसीट जो है ये वहां ही होगा। देखिए मैं क्रिएटेड पे क्लिक कर देती हूँ तो देखिए ये रिसीट जो है ये बराबर किस में आ गया, मेरे रिसीट के क्रिएटेड फोल्डर में आ गया। अगर मुझे किसी ने भेजा होता तो रिसीट के इनबॉक्स में आता, अगर मैं किसी को भेजूंगी तो रिसीट के सेंड फोल्डर में आएगा। ठीक है, नाउ किस तरीके से हम एक फाइल को बनाएंगे ताकि हम उसमें रिसीट डाल सकें। ठीक, तो यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास, ये कैसे मैं बनाऊंगी देखिए। रिसीट के नीचे F फोल्डर आता है जैसे मैंने अभी बताया था, जिसके ऊपर 1 लिखा है। तो इसमें आप जाएंगे, वहां पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे और नीचे जो है क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रिएट न्यू मतलब नई फाइल बनाना। क्रिएट पार्ट यानी किसी एग्जिस्टिंग फाइल का पार्ट बनाना। क्रिएटेड, वहां पे आपकी बनाई हुई फाइल्स रहेंगी। जिस तरीके से रिसीट के क्रिएटेड में रिसीट आया मेरा, तो जो भी मैं फाइल्स पहले बनाऊंगी वो क्रिएटेड में ही आएंगी। ठीक है,
इनबॉक्स इसमें वो वाली फाइल्स आएंगी जो मुझे कोई भेजेगा। सेंट इसमें मुझे वो फाइल्स आएंगी जो मैंने किसी को भेजी होगी। पार्कड इसमें वो फाइल्स आएंगी जो मैंने पार्क कर दी होंगी। पार्क मतलब कोई फाइल मुझे साल 2 साल तक अब ज़रूरत नहीं होती, तो मैं चाहती हूँ उसको मेरे इनबॉक्स में ना रखना, मैं चाहती हूँ उसको मैं फ़िलहाल टेम्पररी क्लोज करूँ, तो मैं उसको पार्क कर देती हूँ। क्लोजर यानी मैं किसी फाइल को टोटली क्लोज कर दूँ। यहाँ आपको बता दूँ ई ऑफिस में डिलीट ऑप्शन नहीं है, कोई रिसीट कोई फाइल डिलीट नहीं होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी काम, मैं फाइल के क्रिएट फाइल पे जाके क्लिक करूँगी। जैसे मैंने क्रिएट फाइल पे क्लिक किया तो इस तरीके से मेरा पेज खुलेगा। यहाँ पे फाइल नंबर के नीचे चूज वन, उसके बाद फिर से चूज वन, फिर चूज वन, फिर चूज वन है। इसमें जो पहले 3 चूज वन है उनमें हमने जो है सिलेक्ट करके अपने अपने ऑप्शंस डालने, जो वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट, हमारा सेक्शन, कौन सी फाइल हम बना रहे हैं वो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल का नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन में फाइल का नाम। तो इस तरीके से देखिए डिपार्टमेंट का नाम, फिर कौन सा सेक्शन है, फिर कौन सी फाइल है, एस्टैब्लिशमेंट फाइल है, पर्सनल फाइल है, क्या है वो आपको इसमें फिलअप करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन में फाइल का नाम, तो मैं इसका नाम भी RSM23 रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू वर्किंग पे मैं क्लिक करूंगी, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी फाइल जो है इस तरीके से जनरेट हो जाएगी मेरी फाइल। तो क्या आ जाएगा वहां पे कि फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड। तो वहां पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी फाइल बन गई। अब इस फाइल में हमें क्या क्या ऊपर ऑप्शन आते हैं। एफ मतलब फाइल, मूवमेंट मतलब फाइल की मूवमेंट अगर आपको जाननी है कि कहाँ से आई, किसने डाली, चाहे अगर आपने खुद ना बनाई हो, कहीं और से आई हो, तो मूवमेंट में आप फाइल की मूवमेंट निकाल सकते हैं। डिटेल्स में भी इसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी फाइल की। ड्राफ्ट में अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी ड्राफ्ट में कैसे हम ड्राफ्ट को ऐड करेंगे। एडिट में फाइल का नाम वगैरह आप एडिट कर सकते हैं। सेंड में आप जो है फाइल सेंड कर सकते हैं, ये फाइल किसी और को भेज सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। लिंक फाइल्स में आप फाइल्स के साथ लिंक कर सकते हो। अटैच में कोई फाइल अटैच कर सकते हो। क्लोज फाइल क्लोज कर सकते हो। मोर में और बाकी ऑप्शंस आते हैं। तो अब जो अभी हमने रिसीट बनाया था जो कि क्रिएटेड फोल्डर में रखा हमने, वो हमें इसके साथ अटैच करना है, इस फाइल में डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ऐड रिसीट, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने सारे रिसीट्स हमारे पास होंगे, चाहे क्रिएटेड में हो चाहे इनबॉक्स में हो, तो वो दोनों जगहों के सारे रिसीट्स आपके पास जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर मेरा रिसीट शो हो रहा है तो उस पर जो है ई के पास जो छोटा सा डिब्बा है इस पर क्लिक करके उसको ऐड करूंगी, या मैं ऊपर सर्च हियर में अपनी रिसीट का ऐसे नाम लिख सकती हूँ और वो खाली वही वाला रिसीट जो है शो हो जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके नीचे रिमार्क्स में जो भी मैं लिखूंगी, चाहे सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से क्लिक कर दिया और रिमार्क्स में लिख दिया टू पुट अप, यानी कि मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है। जैसे मैं अटैच पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से देखिए ये रिसीट जो है हमारी फाइल में आ गया, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले वहां पे फाइल खाली थी, दोनों साइड से कुछ भी नहीं था, देखिए दोनों साइड से कुछ नहीं था, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अब जब हम देखते हैं तो फाइल में जो है आ गया एक रिकॉर्ड हमारा, इसे हम कहते हैं एक रिसीट, ठीक है। तो साइड से आप ऊपर देख रहे हैं वहां पे टीओसी लिखा है। जब हम टीओसी पे क्लिक करके रखते हैं, यानी कि वहां पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हमें टीओसी पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे लिस्ट मिलेंगे अपने कम्युनिकेशंस की, ठीक है। तो ये रहा टीओसी पे। जब हमें अब इस कम्युनिकेशन को ओपन करना है तो जो ब्लू में लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे और ये कम्युनिकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी और टीओसी के बदले वहां पे रिसेंट नाम चढ़ेगा, यानी कि जो आपने रिसेंट वाली कम्युनिकेशन डाल दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास जो यहाँ पे देखिए इसके नोट साइड से 2 चीजें आती है, ऐड नोट और ऐड येलो नोट, ऐड ग्रीन नोट, ऐड येलो नोट, 2 चीजें आती हैं। यूजुअली हमारा सारा काम जो है वो ग्रीन नोट में होता है, येलो नोट में हमारा काम नहीं होता। येलो नोट टेम्परेरी होता है, जो हमने ऐसे ही लिखा होता है जिसमें आपको बाद में एडिशन ऑल्ट्रेशन करनी होती है, क्योंकि ग्रीन नोट अगर आपने एक बार भेज दिया उसमें कोई भी एडिशन ऑल्ट्रेशन चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन अगर येलो नोट में आपने फाइल भेजी है तो जिस बंदे को भेजी है वो उस नोट में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। मोस्टली हम अपना नोट खुद ही ग्रीन में लिखते हैं ताकि दूसरा बंदा फिर अपना नोट लिखे। तो हम यहाँ पे पहले तो भी देखेंगे कि किस तरीके से येलो और ग्रीन नोट को ऐड किया जाता है। पहले हम येलो नोट को ऐड करते हैं, क्लिक करेंगे हम ऐड येलो नोट पे इस तरीके से।
तो आपका येलो नोट ओपन हो जाएगा। येलो नोट में मैं कुछ लिख देती हूँ, ठीक है। जब तक ना मैं इसको कंफर्म करूँ, सेव तो कर सकती हूँ, सेव का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ, जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगी, ये जो नोट है ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेरा परमानेंट नोट बन जाएगा, ठीक है। डिस्कार्ड है यानी कि नोट को खत्म ही कर देना, मुझे नोट नहीं चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, मैं इसको जो है कंफर्म पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगी, वहां पे इस तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप वहां पे ओके कर दीजिए और देखिए ये नोट ऑटोमेटिकली ग्रीन में जो है कन्वर्ट हो गया। मैं इस ग्रीन नोट में खुद एडिटिंग कर सकती हूँ आराम से, लेकिन जब मैं ये फाइल किसी और को भेजूंगी तो वो उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने येलो नोट में फाइल आगे भेज दी होती तो वो लोग उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, यानी येलो नोट में दूसरा बंदा भी अपनी जगह पे चेंज कर सकता है, लेकिन ग्रीन नोट में कोई फिर चेंज नहीं कर सकता वंस आपने फाइल आगे कर दी, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना नोट लिख रही हूँ, नोट में मैंने सब लिख दिया जो भी अब हो गया, ये हो गया किसमें, येलो से ग्रीन नोट में, ठीक है। हम वापस जाते हैं, हम देखते हैं डायरेक्टली ग्रीन नोट किस तरीके से हम इसमें अटैच कर देंगे। तो येलो नोट का हमने देखा, अब डायरेक्टली क्योंकि हम काम करते हैं मोस्टली ग्रीन नोट्स में, येलो नोट में कोई काम नहीं करता, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, अगर मैंने कुछ लिखा होगा दूसरा बंदा जो जब उसके पास फाइल जाएगी तो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम मोस्टली काम ग्रीन नोट में करते हैं। ग्रीन नोट पे जब मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से नोट आ जाएगा, मैं वहां पे कुछ लिख देती हूँ। जैसे मैंने वहां पे कुछ लिख दिया, साथ ही साथ मैं इसको सेव करती रहूंगी। ऑल्दो सेव खुद ही हो जाता है, लेकिन स्टिल हमें सेव जो है वो करना चाहिए, ठीक है। देखिए रिसेंट पे मैंने क्लिक किया तो वहां से टीओसी, रिसेंट, ऑल वगैरह वगैरह ये सब निकले, ठीक। वहां पे मैं क्लिक कर दूंगी किसमें, ऑल पे। जैसे मैंने ऑल पे क्लिक किया तो जितने सारे रिसीट्स इस फाइल में होंगे, मैंने तो अभी एक ही इसमें डाला है, जितने सारे इसमें डाले होंगे वो सारे एक बुक की शक्ल में, एक रेगुलर पीडीएफ की शक्ल में आ जाएंगे, रेगुलर कंटिन्यू पीडीएफ की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। अब अगर मुझे अपने नोट में कोई पर्टिकुलर रेफरेंस देनी है इस कम्युनिकेशन की साइड से, जैसे अभी लिखा है 1 of 2, क्योंकि इसमें 2 ही पेजेस है, इसमें 50 पेज भी हो सकते हैं, इसमें 100 पेज भी हो सकते हैं। अगर मुझे उनमें से किसी पर्टिकुलर पेज की रेफरेंस अपने नोट में देनी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, रेफर CS, और उसके बाद वो जो कम्युनिकेशन का पेज होगा उसका नंबर दूंगी। सपोज मेरे पास अभी 2 ही पेज है तो मैं दूसरे का नंबर दूंगी। उसके बाद मैं वहां पे इस CS2 को इस तरीके से हाईलाइट कर दूंगी, जैसे मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद आप देखिए राइट साइड से ऑल के पास ये वाला ऑरेंज कलर का आइकन आता है रेफरेंसिंग, इस पे क्लिक करूंगी। जैसे उस पर क्लिक किया तो वहां पे इस तरीके से वहां पे आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस। मैं कॉरेस्पॉन्डेंस की किसी भी पेज नंबर का नंबर दूंगी जो मुझे रेफर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मैं वहां पे भी 2 लिखूंगी और उसके बाद उस पर ओके कर दूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। जब मैं ये फाइल किसी और को भेजूंगी, जब उसको मेरे नोट में कोई रेफरेंस चाहिए होगी तो वो डायरेक्टली इस ब्लू कलर के पोर्शन पे क्लिक करेगा और उसको ऑटोमेटिकली वो वाला पेज जो है खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोट में नीचे एक और चीज़ है अटैचमेंट। अगर हम इस अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी हम चाहते हैं पीडीएफ फाइल अटैच करना वो हम डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें ई ऑफिस में पहले कन्वर्ट करने की अपने रिसीट को, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी पीडीएफ फाइल आप अपने नोट के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे अनंतनाग को अटैच कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए अटैच कर दी मैंने अनंतनाग को यहाँ पे, ठीक। तो हो गया अटैचमेंट नोट का भी इसमें। उसके बाद सेव कर देती हूँ नोट को, ताकि नोट जो है इसमें कुछ कभी कभार क्या होता है हमारे पास कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होता है तो फिर नोट सेव नहीं हो पाता है, इसलिए साथ ही साथ नोट को सेव भी कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक और चीज है, नोट में हमारे पास है ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट हमारे पास ऊपर लिखा है, यहाँ पे आप अपनी लेटर्स, अगर आपको कोई लेटर बनानी है, कोई ऑर्डर बनाना है, वो आपको इसमें डालना है तो आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। आपको करना है क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि आप ड्राफ्ट डाल रहे हैं। अगर आपके पास आती है फाइल और आपको इस ड्राफ्ट को अप्रूव करना है, जिसमें एक फाइल आपके पास आती है और आपको उसमें ड्राफ्ट देखना है, किसी और ने ऑलरेडी डाला है, तो आप करेंगे व्यू ड्राफ्ट,
ठीक है। तब आपके पास वहाँ पे जो है डिस्पैच, और अगर आप अप्रूविंग अथॉरिटी है तो वहाँ पे आपको अप्रूव और डिस्पैच का ऑप्शन आएगा। अगर आप अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है तो आप खाली ड्राफ्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं पुटअप ही कर रही हूँ ड्राफ्ट को, तो मैं करूँगी किस पे क्लिक, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे। व्यू ड्राफ्ट याद रखिए उनके लिए जिनको मैं फाइल भेजूंगी और उनको वहां ड्राफ्ट देखना होगा, तो वो करेंगे व्यू ड्राफ्ट पे क्लिक। और अगर वो अप्रूविंग अथॉरिटी है तो उनको वहां पे फिर व्यू करने के बाद अप्रूव का भी ऑप्शन आएगा और डिस्पैच का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वही खाली डिस्पैच कर सकता है ई ऑफिस में, उसके बगैर और कोई डिस्पैच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद डायरेक्टली देखिए इस तरीके का ड्राफ्ट मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना ड्राफ्ट लिख दूंगी, जो भी मुझे यहाँ पे बनाना होगा, लेटर होगी, ऑर्डर होगा, सर्कुलर होगा, मेमोरेंडम होगा, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगी। देखिए यहाँ पे भी अटैचमेंट है, यहाँ पे जो ये अटैचमेंट है इसमें आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे खाली आपको PDF अटैच नहीं होगा, यहाँ पे आपको वर्ड फाइल होगा, यहाँ पे आपको एक्सेल फाइल, जो भी फाइल आपके पास होगी, जो भी आप है वो आप अटैच इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है सेव। जैसे आपने अटैच कर दिया तो उसके बाद आप जो है सेव करेंगे। आपको यहाँ से ड्राफ्ट डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, वहां पे हर एक चीज ऑटोमेटिकली खुद ही भर गई होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप करेंगे सेव पे क्लिक। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया तो ये ड्राफ्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे काम, ऊपर वो F लिखा है तो आप वापस उस F पे जाएंगे। ये जो F लिखा है यहाँ पे F पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से वापस अपनी फाइल में आएंगे। इस फाइल में ड्राफ्ट ऑलरेडी सेव हुआ है, आपका नोट भी इसमें सेव है, आपका अटैचमेंट भी है नोट पे, ठीक है, और आपका वहां से कम्युनिकेशन भी है। अब अगर आप चाहते हो इस फाइल में और एक रिसीट डालना, ठीक है, तो आप करोगे ऐड रिसीट पे फिर से क्लिक। जैसे आप ऐड रिसीट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सारे के सारे रिसीट्स आपके सामने आ जाएंगे और जो भी आपको रिसीट इसमें डालना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जो भी रिसीट आपको इसमें डालना होगा उस पर आप यहाँ पे जिस तरीके से पहले किया उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसको आप एड अप इसमें करोगे। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो, कि ऐसे नहीं हो, आपके पास आपको यहाँ पे रिसीप्ट नहीं मिल रहा है, आप ऐसे नहीं चाहते हो रिसीप्ट डालना, आप पहले आपके पास दो सेम नाम शो हो रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रिसीप्ट डालना है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रिसीट में, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे साइड से और आप जाएंगे रिसीट में ऊपर यहाँ पे, ठीक है। रिसीट में आप जाएंगे अपने इनबॉक्स में, ठीक है। इनबॉक्स में गए तो वहां पे आपके पास रिसीट्स आएंगे बहुत सारे। रिसीट जो भी आपके पास है उसको आप सिलेक्ट करके ऊपर जो है पुट इन ए फाइल करके फाइल में डाल देंगे। जैसे पुट इन ए फाइल कर दिया और इस तरीके से जो है फाइल में आप वहां से आपको बहुत सारी फाइल शो होंगी, आप अपनी RSM फाइल में वो डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको फाइल शो नहीं हो रही है तो आप सर्च में RSM लिख दें और अपनी फाइल आपको शो हो जाएगी। इसमें आप डाल सकते हैं और जिस तरीके से पहले आपने डाला उसी तरीके से यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे नहीं पता कि यही वाला रिसीट है कि नहीं, आप क्या करोगे काम, आप पहले रिसीट को इस तरीके से खोल दोगे। कैसे, जैसे आप यहाँ गए, आप यहाँ पे जो है रिसीट हमारा है, इसमें जो ग्रीन कलर सॉरी ब्लू कलर से लिखा है, आप इस ब्लू कलर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप ब्लू कलर पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपके सामने रिसीट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। जैसे रिसीट खुल गया, आपने देखा हाँ जी यही वाला रिसीट मुझे फाइल में डालना है, तो आप पुट इन ए फाइल करोगे और पुट इन ए फाइल करने के बाद आपको वैसे ऑप्शन आएगा फाइल का और आप ये फाइल में डाल सकते हो, ठीक है। तो बैक इन द फाइल, हमारी अपनी फाइल पे हम वापस आते हैं। हमारे पास फाइल यही थी, इसमें हमारा एक रिसीट था। अगर और डालना चाहते हो तो मैंने आपको 3 ऑप्शन उसके बताए किस तरीके से, या तो पहले डालो जनरेट करके ही, या तो आप बाद में ऐड रिसीट करके डाल दो, या तो वहां से ओपन करके रिसीट पुट इन ए फाइल कर दो, वैसे डाल दो, ठीक है। अब हमारे पास फाइल रेडी है तो हम इसको अब सेंड कर देते हैं। ऊपर सेंड का ऑप्शन है, हम इसको सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो है पेज खुलेगा, ठीक है। वहां पे जो है टू आएगा, जहां पे टू आता है वहां पे आपको जो है, आपको जिस बंदे को फाइल भेजनी है ई ऑफिस में उसका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैंने कुछ बशीर लिख दिया तो इसमें जो है जितने सारे बशीर मेरे लिस्ट में है, मेरे डिपार्टमेंट के ई ऑफिस में है, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं जो है एक बशीर को जो है उसका नाम इस पे सिलेक्ट करके सेंड पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है।
जैसे मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल जो है वो चली जाएगी और मैं लैंड कर दूंगी कहाँ पे, अपनी इनबॉक्स में वापस इस तरीके से। अब मैं चाहूंगी कि मैं देखूं मेरी फाइल कहाँ गई, तो मैं फाइल जो है उसके सेंट में जाऊंगी। ठीक है, फाइल के सेंट में मैं क्लिक करूंगी तो देखिए ऊपर मेरी फाइल है और ये किसको गई है, बशीर अहमद आखून को गई है ये फाइल। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फाइल अगर मुझे अब पुल अप करनी है, क्या करनी है, मुझे ये फाइल को पुल अप करना है, यानी कि ये जो फाइल मैंने भेजी है मुझे बशीर साहब को नहीं भेजनी थी, मुझे किसी और को भेजनी थी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है। ठीक है, आप देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे वहां पे इस तरीके से पुल बैक आता है। ठीक, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ये जो फाइल है इस तरीके से जो है ये वहां पे रिमार्क्स आएगा मुझे, मैं वहां पे लिख दूंगी नीडेड बैक, रॉन्गली सेंट या एड मोर इन नोट वगैरह, जो भी जिस वजह से मुझे ये फाइल वापस लानी होगी। लेकिन ये फाइल मैं तभी तक वापस ला सकती हूँ अगर उन्होंने ओपन ना की हो। अगर उन्होंने ओपन करके इसमें नोट वगैरह लिख दिया होगा कुछ तो मैं वापस नहीं ला सकती हूँ। अगर उन्होंने ओपन कर दी तो मैं वापस नहीं ला सकती हूँ। अगर उन्होंने ओपन नहीं की तो मैं यहाँ से पुल बैक करके फाइल को पुल वापस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर उन्होंने फाइल को ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो मैं इसको पुल बैक कर सकती हूँ। अगर उन्होंने फाइल को ओपन किया है तो हमारे पास जो है कुछ और ऑप्शन होते हैं, उसके थ्रू मैं फाइल को ला सकती हूँ। लेकिन अगर उसमें नोट वगैरह उन्होंने ऐड किया है और ऐसे ही रखा है तो मैं फाइल को किसी भी तरीके से उनके अकाउंट से नहीं ला सकती हूँ। ठीक है, वंस मैंने जो है इस पे लिख दिया उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी तो मेरी फाइल जो है वो वापस मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये फाइल मेरे पास RSM23 वापस आएगी। लेकिन ये किस में आएगी मुझे, अब ये मुझे आएगी मेरे जो मेरा जो अकाउंट है उसके इनबॉक्स में नहीं आएगी, ये उसके क्रिएटेड फोल्डर में आएगी। मुझे किस में आएगी, क्रिएटेड फोल्डर में आएगी, क्योंकि ये मैंने क्रिएट की हुई थी फाइल। ठीक है, मेरे इनबॉक्स में देखिए नहीं है तो ये किस में जाएगी, ये मेरे क्रिएटेड फोल्डर में जाएगी, जो मैंने क्रिएट किया हुआ था फोल्डर उसमें जाएगी। ठीक हो गया ये फाइल का ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मुझे कोई फाइल ढूंढनी है, अगर मुझे कोई रिसीट ढूंढना है कि वो कहाँ पे है, तो हमारे पास ऊपर जो है देखिए सबसे ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम अपने इसमें होम पेज पे होते हैं हमारे पास ऊपर आता है डैशबोर्ड, व्यू, रिसीट, क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड, एडवांस सर्च। तो मैं क्या करूँगी काम, मैं एडवांस सर्च पे काम क्लिक करूँगी। ठीक है, अपने इनबॉक्स में जाके ऊपर एडवांस सर्च पे मैं क्लिक करूँगी। मैं सेंड में भी देख सकती हूँ, एडवांस सर्च पे जाऊँगी। अगर मुझे फाइल ढूंढनी है तो फाइल के एडवांस सर्च पे जाऊँगी। अगर मुझे रिसीट ढूंढना है तो रिसीट के एडवांस सर्च पे जाऊँगी। इशू ढूंढना है तो इशू के एडवांस सर्च पे जाऊँगी। जैसे मैं उस पे जाऊँगी मैं वहां क्लिक करूंगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से वहां पे जो है मेरा पेज खुलेगा और वहां पे क्या करूंगी मैं काम, मैं वहां पे कुछ भी लिख दूंगी। जैसे मतलब अगर मुझे फाइल ढूंढनी है तो मैं सब्जेक्ट लिख सकती हूँ फाइल का, या फाइल नंबर लिख सकती हूँ, कंप्यूटर नंबर लिख सकती हूँ। अगर मुझे रिसीट ढूंढना है तो मैं रिसीट पे क्लिक करूंगी, फिर वहां पे जो ऑप्शंस आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, रिसीट नंबर आएगा, मैं वो कर दूंगी सर्च में। तो उस तरीके फिर उसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगी और वहां पे क्या है मुझे दिखेगा कि ये जो रिसीट है या ये जो फाइल है ये किसके पास है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसपेरेंसी। अगर मैंने ये फाइल भेजी है तो मैं यहाँ पे एडवांस सर्च में जाके देख सकती हूँ कि ये फाइल किसके पास है। अगर मैंने 2 दिन पहले ये फाइल भेजी है किसी को, अपने सुपीरियर को, तो ये फाइल कहाँ है इस टाइम पे, ये मैं अपने फाइल के एडवांस सर्च में देख सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने कोई रिसीट भेजा है किसी को तो मैं देख सकती हूँ कि वो रिसीट कहाँ पे है। इसी तरीके से कोई और जो यूजर होगा मेरे डिपार्टमेंट का वो भी इसको लोकेट कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है और अकाउंटेबिलिटी भी उस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ई ऑफिस में। ठीक है, तो ये ई ऑफिस का एक सम अप है कि किस तरीके से कहाँ से क्या होता है। ठीक है, और विद दिस मैं आज का जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई स्टेप समझ नहीं आया होगा या कोई कहीं पे आपको और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन